वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी मोबाइल बैंकिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह दिखाने वाला हूँ, अगर आपने एचडीएफसी लिमिटेड बढ़ते कदम स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, तब आपको लास्ट स्टेप में फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आ रही है, मतलब कि बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं यही कहूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों इस स्कॉलरशिप को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो पहले इस वीडियो को पहले देख लेना। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि सर, हम जब भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, दोस्तों आखिरी स्टेप जो पूछा जाता है अबाउट योरसेल्फ, तो इसमें हमें काफी दिक्कत आ रही है। तो मैं इसी में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि अबाउट योरसेल्फ में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या क्या फिल करना है। दोस्तों, वीडियो को एक बार पूरा एंड तक जरूर देख लेना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो बातें बताना चाहता हूं। जैसे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, तब इस केस में आपको पूछा जाएगा, जैसे पहला आता है एनजीओ। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कोई किसी का सहारा नहीं होता है, तो कोई किसी उत्पीड़न का शिकार हो जाता है, कोई महिलाएं विधवा हो जाती है। दोस्तों, इन केसेस में क्या होता है, कोई किसी का सहारा नहीं होता है, तो इन केसेस में एनजीओ काम करती है, वो उनकी हेल्प करती है। एनजीओ का एक तरह का ये होता है प्राइवेट संस्था होती है, इसमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। आप इस तरह को एक तरह के ये कह सकते हैं कि ये एक समाज सेविका है। दोस्तों, अब आता है नेचुरल डिसास्टर। ये नेचुरल डिसास्टर क्या होता है? दोस्तों, इसको हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों, जब आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है या कोई भी आफत आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वजह से हुआ है, ये आपकी वजह से नहीं हुआ, ये ऊपर वाले की वजह से हुआ है। जैसे कोई भी बाढ़ आ जाती है या कोई सुनामी आ जाती है या किसी भी तरह की कोई बीमारी आ जाती है, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कोविड आया हुआ है, वो आपकी वजह से नहीं हुआ है, वो पीछे से कोविड आया हुआ है। तो इसी को बोलते हैं कोई भी आफत आना, कोई भी नेचुरल डिसास्टर कहलाना, इसी को कहा जाता है। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे भाई मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि पीएफ, साइबर कैफे, रिटेलर, सरकारी फॉर्म, गवर्नमेंट स्कीम या स्कॉलरशिप जैसी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड बढ़ते कदम स्कॉलरशिप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, आपको इस स्कॉलरशिप को किस तरह से फॉर्म को भरना है जिससे आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको यह स्कॉलरशिप 100% अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड बढ़ते कदम स्कॉलरशिप कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है, दोस्तों इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इतना करते ही अब आपको बहुत तरह के स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली उसी के आगे अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, उसी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए दिखाना चाहता हूं। सिंपली अंडर ग्रेजुएट के सामने अप्लाई नाउ का बटन आ गया है, सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको स्टार्ट एप्लीकेशन वाले पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएंगे। ये आपका फॉर्म जो है, आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहला डिटेल्स मांगा जा रहा है, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, फैमिली मेंबर्स, डॉक्यूमेंट, रेफरेंस और बैंक डिटेल्स। दोस्तों, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स से लेके बैंक डिटेल्स तक ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखा है, किस तरह से आपको डिटेल्स को फिल करनी है, क्या क्या एजुकेशन मांगा गया है, फैमिली मेंबर को किस तरह से ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड करनी है और किस तरह से डॉक्यूमेंट को अटैच करनी है, और क्या क्या रेफरेंस को ऐड करना होता है, कौन कौन इसमें रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं, और बैंक डिटेल्स को किस तरह से फिल करनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखा है। दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में केवल आपको यही बताने वाला हूँ, सिंपली मोर अबाउट योरसेल्फ में किस तरह से आपको फिल करनी है, क्या क्या ऑप्शन मांगे जाते हैं। तो बहुत लोगों को इसी में दिक्कत आ जाती है, तो इसी पे आपको सबसे पहले पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों अब आता है मोर अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है प्लीज नोट दैट क्वेश्चन वन इज मैंडेटरी फॉर ऑल क्रिसिस कैटेगरी। दोस्तों ये जितनी भी कैटेगरी के आपके हैं इनमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है, यानी आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको जरूरी देना है। जैसे अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी की डेथ हो गई है तब आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ का आंसर आपको देना होगा। बाकी इस केसेस में आपको नहीं आते हैं तो आपको सारे में एन ए टाइप करनी होगी। यदि कोई फैमिली में जॉब लॉस कर चुका है तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी। फिर बाकी जो जितने बचे हुए हैं सब में आपको एन ए टाइप करनी है। कहने का मतलब है कोई भी आपको एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी एक्सप्लेन करनी है। दोस्तों आपको समझ में आ गया, सारे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या मतलब होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फेलियर, आपको बेरोजगारी का असर हो गया, यानी आपको जॉब पे काफ़ी असर पड़ रहा है, आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों अगर किसी भी तरह से फैमिली में कोई मेडिकल इश्यू आती है, कोई बीमारी से कोई खत्म हो चुका है या किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम आती है तब आपको ये मेडिकल इश्यू में आ जाती है। दोस्तों अगर किसी फैमिली के कोविड-19 से इफेक्ट हुआ हो या फिर कोई कोविड-19 से बीमार पड़ा हो तब आपको ये कोविड-19 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों नेचुरल डिजास्टर के बारे में बता दिया हूँ, अगर आप इसके अंदर आते हैं तब आपको ये वाला कैटेगरी को आपको चॉइस कर लेनी है। चलिए मैं आपको कोई भी एक सारे के सारे में आपको बता देता हूँ मीनिंग। दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर जिस भी बिलोंग से हो रहे हैं तो आपको उसी ऑप्शन का खाली नाम डिटेल्स देनी है, बाकी सब में आपको एन ए भरनी है। तो मैं तो वैसे सारे आपको कंप्लीट वीडियो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। दोस्तों हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप की जानकारी कहाँ से मिली, आपको कैसे पता चला। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे मालूम चला, या एनजीओ के थ्रू मालूम चला, या कोई व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज आया तब उसे पता चला, या किसी सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू माध्यम चला या उसे पता चला, मुझे इस पर क्लिक कर देना है। या कोई न्यूज़पेपर में आया था तब मैंने उसे अप्लाई किया तब इसके बारे में मुझे पता चला, तो आपको जिससे पता चलता है तो आपको उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरे को सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से मुझे पता चला तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ एनजीओ सेलेक्टेड इट्स प्रीवियस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप एनजीओ के अंदर आते हैं तो आपको एनजीओ का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर आप एनजीओ के अंदर नहीं आते हैं तब आपको क्या करना है, एन ए टाइप कर देना है इस तरह से। दोस्तों अब का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अर्निंग फैमिली मेंबर्स। दोस्तों अगर किसी फैमिली मेंबर पे किसी की डेथ हो चुकी है, जो कमाने वाले मेंबर्स है, अगर किसी की डेथ हो गई है तब आपको क्वेश्चन आपको जवाब देने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस आर यू फेसिंग। दोस्तों आपके साथ क्या बदलाव आ रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या फेस कर रहे हैं। तो आप कोई भी क्लिक कर देना है, एक भी क्लिक करेंगे तब भी चलेगा या एक से ज़्यादा क्लिक करेंगे तब भी चलेगा। जैसे अभी फिलहाल मेरे को मेंबर की डेथ हो गई है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई भी फैमिली जॉब लॉस कर चुका है तब आपको इस पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपके साथ घटना हुई है वो आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके साथ सिर्फ एक ही घटना हुई है या फिर हमारी किसी मेंबर की डेथ हो चुकी है तो खाली आपको इसी पर टिक लगा देना है। या फिर कोई भी इशू आ रही है तो आपको उसी पर टिक लगा देना है। दोस्तों आपको याद रहे, आप जिस पे भी टिक लगाएंगे आपको उसी पे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने डेथ ऑफ अर्निंग के ऊपर टिक लगाया है तो मुझे डेथ ऑफ अर्निंग के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करनी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप विद डिसीज विद स्टूडेंट, स्टूडेंट का उससे क्या कनेक्शन है। जैसे फादर की डेथ हुई है, मदर की डेथ हुई है, सिंपली मैंने फादर पे क्लिक कर दिया है, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आता है इसकी डेथ कौन से ईयर में डेथ हुई है, तब आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आता है कॉज ऑफ डेथ, यानी डेथ के कारण क्या है, किसके कारण मृत्यु हुई है, तब आपको इनमें से कोई भी एक क्लिक कर देना है। जैसे मैं बीमार की वजह से मृत्यु हुई है तो बिना इलनेस क्लिक कर दिया। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या अदर हुआ तो अदर को भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया पूरा डिटेल्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाई के नीचे क्या करूँगा, सब में एन ए टाइप कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दोस्तों अब आता है इन केस ऑफ जॉब लॉस इन फैमिली, कि आपको पता अगर आपने इस पर टिक लगाया है तब आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप ऑफ द फैमिली मेंबर हु लॉस द जॉब विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट से उसका क्या कनेक्शन है जिनकी जॉब छूट गई है। जैसे मेरे फादर की जॉब छूट गई है तो मैंने फादर पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों फादर की जॉब किस साल में छूटी है, 2020 में या 2021 में, तो मेरी 2021 से फादर की जॉब छूट गई है तो मैंने फादर पे 2021 क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब आता है जॉब लॉस, यानी रीजन क्या है, वो फादर की जो जॉब लगी तो किस कारण से जॉब छूट गई है, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। कोई एक्सीडेंट हो गया था या बीमारी की वजह से हो गया था या कोई मेडिकल इश्यू आ गया था। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आता है तो आप अदर वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपली मेरे फादर के एक्सीडेंट हो गया तो मैंने एक्सीडेंट वाले पे क्लिक कर दिया। दोस्तों आपने जिस पर भी टिक लगाया है तो आपको पूरा डिटेल्स देंगे। अगर जिस पर टिक नहीं लगाया तो सिंपली क्या करेंगे, एन ए पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली इनकम बिफोर लॉस ऑफ द जॉब। अगर आपकी फैमिली इनकम में अगर उस टाइम जॉब नहीं छूटी थी, यानी जॉब लॉस नहीं किए थे, तब उनकी इनकम कितनी थी। जैसे मेरे फादर की जॉब आप कर रहे थे तब तो मेरी इनकम थी 2 से 3 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको ये क्लिक कर देना पहले जब जॉब लगी थी तब उसकी इनकम कितनी थी।
अब आता है फैमिली इनकम आफ्टर लॉस। अगर उनकी जॉब अब छूट गई है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तब उनकी इनकम कितनी है, तब आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक क्लिक कर देना है। जैसे पहले 2 से 3 लाख कमाते थे साल के, अब साल का अब 1 लाख से नीचे मिल रहा है मुझे, तो सिंपली अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आपको जो भी लगता है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, समझ में आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब आता है इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट क्रिटिकल इलनेस। अगर आपने इस पर टिक लगाया है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टूडेंट से उसका क्या कनेक्शन है, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या कोई मेडिकल इशू आई है तब आपको इस पर टिक लगाना है। यानी मेरे हॉस्पिटल में मेरे फादर एडमिट है तो मैंने फादर वाले पे क्लिक कर दिया है, और जो कौन से ईयर में उनकी बीमारी हुई है, कौन से ईयर में उसका वो हुआ है जिनकी दिक्कत आ रही है, तो ईयर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मेरे 2021 में फादर की प्रॉब्लम आई है, तो फादर की मेडिकल इशू आ रही है तो मैंने 2021 पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे लिखा रखा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीज, जो बीमारी हुई है, जो उनके साथ घटना हुई है, उस घटने का पूरे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि उसके साथ क्या क्या हादसा हुआ है, अपने फादर के बारे में पूरा डिटेल्स बतानी है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इन्हें कॉपी नहीं करनी है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से इसको टाइप किया हुआ है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। दोस्तों अब आता है कि परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम स्पेंड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट क्रिटिकल इलनेस, यानी अब जो हॉस्पिटल में जितने भी खर्चा हो रहे हैं वो खर्चे कहाँ कितना परसेंट दे पा रहे हैं, जो फैमिली मेंबर है वो खर्चा कितना तक दे पा रहे हैं, 0%, 10%। फिलहाल मेरे पे जो खर्चा हो रहा है कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम जो इनकम दे पा रहे हैं वो 10% ही दे पा रहे हैं, इसलिए हमारे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने 10% पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों अब आता है इन केस ऑफ कोविड-19 इफेक्टेड। अगर आपने इस पर टिक लगाया है तब आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है कि हैज एनीबॉडी इन योर इमीडिएट फैमिली कोविड-19 पॉजिटिव। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है तब आपको येस और नो को ऑप्शन दबा देना है। चलिए मैंने येस पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों कोविड-19 में किसे इफेक्ट हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है, फादर है या मदर है। चलिए मैंने फादर पे क्लिक कर दिया। आपको जो भी टाइप लगता है आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कोविड-19 इम्पैक्ट योर फैमिली। आपके फैमिली मेंबर जिसको भी कोविड-19 से इफेक्ट हुआ है तो आपको पूरा उन्हें डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि कोविड-19 से किसे क्या हुआ है और किस समय कोविड-19 हुआ था और क्या क्या इशू आई थी, आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर देना है। चलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आपको इन्हें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपको अपने हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। आपको थोड़ा सा देख लेना है इसमें कैसे कैसे मैंने बता रखा है, आपको भी इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करनी है। इतना करने के बाद आपको पूरा सबमिट कर देना है। दोस्तों अब आता है इन केस ऑफ नेचुरल डिसास्टर। दोस्तों नेचुरल डिसास्टर क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। आपकी फैमिली के साथ जो भी हादसा हुआ है अगर इन कारण की वजह से हुआ है तब आपको इनमें से कोई भी क्लिक कर देना है। या कोई सूखा आने की वजह से हुआ, या कोई बाढ़ आने की वजह से हुआ, या सुनामी आने की वजह से कोई फैमिली में कोई असर पड़ा है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तब आपको इन अन्य पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जिनके साथ हादसा हुआ उनका स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप है आपको इनमें से कोई भी क्लिक कर देना है। फिलहाल तो मैंने इसको पे एन की भी क्लिक किया हुआ है तो आपको इस पर भी एन पे क्लिक कर देना है। अगर जो हादसा हुआ है तो आपको इनमें से क्लिक कर देना है। उसके बाद जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स बतानी है। दोस्तों मैंने डिटेल्स आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आप इनमें से भी देख सकते हैं कि सर मेरे को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई है और ये जो नेचुरल डिसास्टर है इनमें से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मुझे जो भी बीमारी हुई है वो कोविड-19 से मेरे इफेक्ट हुआ है, तो मैं इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो सर मेरे को स्कॉलरशिप के लिए प्रोवाइड की जाए, तो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से लिख देना, इसे कॉपी पेस्ट मत करना। इसके बाद आता है नेक्स्ट। दोस्तों अब आता है डू यू रिसीव एनी अदर स्कॉलरशिप फॉर द सेम पर्पज। दोस्तों आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आपको इसके अलावा दूसरी कंपनी का स्कॉलरशिप मिला है? अगर मिला है तब आपको यस पे क्लिक कर देना है और उस स्कॉलरशिप का नाम लिख देना है। अगर नहीं मिला है तब आपको सिंपली नो वाले पे रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नो टाइप कर देना है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैव यू अप्लाई फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप फॉर द सेम पर्पज एंड नॉट बीन सेलेक्टेड। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ आप इसके अलावा दूसरी कंपनी का स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं बट किसी कारण से आपका रिजेक्ट कर दिया गया। अगर ऐसा है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कभी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको नो पे ही रहने देंगे। दोस्तों अगर आपका किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट होने का कारण आपको यहाँ बताना पड़ेगा। मैंने तो अप्लाई किया था बट मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था इसलिए मुझे कारण से रिजेक्ट कर दिया गया। अगर है तो पूरा कारण लिख देना, रीजन लिख देना। दोस्तों अगर नहीं अप्लाई किया हुआ है तो आपको नोट अप्लाई लिख देना। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन एनी ऑफ योर सिबलिंग बिन अ स्कॉलरशिप रिसीव्ड। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपके और भी यानी आपके और भी भाई बहन है अगर वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको यस पे क्लिक कर देना। अगर आपके अलावा भाई बहन नहीं है तो सिंपली आपको नो वाले पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों अब आता है राइट 200 वर्ड ऑन व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस फेलोशिप। दोस्तों ये कह रहे हैं आपको क्या लगता है आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आप इसके लिए योग्य है, आपको क्या लगता है आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। दोस्तों आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना, आपको अपने बारे में बतानी है कि सर मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। दोस्तों आपको अपने हिसाब से टाइप कर देना है, मैंने इसको अपने हिसाब से टाइप किया हुआ है, इसे कॉपी पेस्ट मत करना। दोस्तों इतना पेस्ट करने के बाद अब नीचे क्वेश्चन आता है डिड यू फेस एनी डिफिकल्ट इन फिलिंग दिस फॉर्म। दोस्तों इस पूरे फॉर्म को भरने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई आई है यानी कोई मुश्किल आई है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आई है तो आपको यस पे क्लिक कर देना, अदरवाइज आपको लगता है फॉर्म बहुत सिंपल है, मुझे कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आई है, तो सिंपली आपको नो वाले पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब अगर यस पे क्लिक किया है आपको क्या दिक्कत आई है तो आपको पूरा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना है। दोस्तों मुझे कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आई है तो सिंपली मैंने नो पे लिख दिया है। दोस्तों इतना क्लिक करते ही अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका डाटा अच्छी तरह सेव हो गया यानी आपका डाटा जो है कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है, सिंपली इसे ओके कर देंगे। इसके बाद आपको कंसल्ट दे देंगे, सिंपली प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ से चेक कर लेना है आपने जितने भी डाटा फिल किया है वो सारा डाटा आपको सही है कि गलत है। अगर आपको लगता है डाटा गलत है, आपने कुछ गलत कर दिया है तो सिंपली आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपको लगता है सारा डाटा हमने जो भी फिल किया वो सारा कुछ कंप्लीट सही है तो आपको सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी कंपनी के स्कॉलरशिप के पास पहुंच जाएगी, जो भी कंपनी का स्कॉलरशिप है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 दिन के बाद आपको वेट करनी है। 1 से 2 दिन के बाद आपकी कंपनी पर खुद कॉल आएगी या आपके पास मैसेज आएगा कि आपको जो स्कॉलरशिप आपने अप्लाई किया वो आपको इसके लिए एलिजिबल है, आपको स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। दोस्त प्लीज वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।